राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 17 जनवरी शुक्रवार का। तो लगभग 12 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, वही धनिया और पुदीना और टमाटर की चटनी बना रही हूँ मैं। टमाटर को मैंने थोड़ा सा गैस में रखकर थोड़ा सा भून लिया था, उसके छिक्कल निकाल के इसमें डाल दिए हैं। तो मिक्सर चला के मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। और मतलब कि आज हम चटनी के साथ खिचड़ी बनाऊंगी मैं। तो वैष्णवी को चटनी बहुत अच्छी लगती है ना, किसी भी चीज़ की बनाओ तो चटनी काफ़ी अच्छा खाती है वो। तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और दाल वगैरह खाने में थोड़ा सा आनाकानी करती है ना, इसीलिए। तो दाल तो वैसे भी वो स्प्राउट के तौर पर तो मैं दे ही देती हूँ, और खिचड़ी बनाती हूँ तो वो खा लेती है। लेकिन जो एक प्रॉपर वे से दाल बनता है ना, वो उसको पसंद नहीं आता है, बहुत मुश्किल से खाती है। तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना लूँगी, तो खिचड़ी के साथ कुछ चटपटा सा मिल जाए तो ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो धनिया और पुदीने की चटनी मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सी साफ़ कर रही थी। एक दिन और मैंने चटनी बनाई थी, तो उस दिन ना थोड़ा सा मिक्सी का लीड है जो लूज़ हो गया था, तो चटनी गिर गई थी ना, तो मिक्सी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसी को ही ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ स्टडी टेबल के पास। यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करनी है मुझे, थोड़ा सा धूल वगैरह हो ही जाती है, वैसे डेली करती हूँ। थोड़ा सा यह है कि चीज़ों को आगे पीछे खिसका कर अच्छे से डीप क्लीनिंग करना पड़ता ही है ना कभी कभी, इसीलिए। तो पेन वैन फैले रहते हैं यहाँ पर, तो पेन को उनकी जगह पर डाल दिया है, पेंसिल पेन वगैरह, क्योंकि बहुत चीज़ें फैल जाती हैं यहाँ पर। वैष्णवी पढ़ाई करती है यहाँ पर, या मैं भी बैठ जाती हूँ कभी कभार। तो फिर अच्छे से चीज़ों को उनकी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। पर बहुत गौतम बुद्धा के स्टेचू है जो, इसमें थोड़ा सा धूल बैठी हुई थी, तो इसको मैं सीधे उठाकर ले जाऊंगी, अच्छे से वॉश करके लाऊंगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर रख दूँगी। बाकी सारे लैंप वगैरह, ये सॉरी जो कैंडल वगैरह हैं, ये सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो इसको मैं अभी धोने के लिए ले जा रही हूँ। तो इसको ले आई हूँ मैं, पानी से अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर रख दूँगी। तो स्टडी टेबल मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है और साफ़ भी हो चुका है। और साथ में मैंने किचन में खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया है, रखा नहीं सॉरी अभी नहीं रखा हुआ है, थोड़ी देर में रखूँगी, क्योंकि किचन भी थोड़ा सा क्लीन करना है मुझे अभी, तो उसके बाद रखूँगी मैं। और बस मतलब चटनी बन गया है तो खिचड़ी जल्दी से रख ही लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डस्टिंग करनी थी मुझे बुक्स वगैरह की, क्योंकि अगर हम खुले कुछ भी चीज़ें खुला रखते हैं तो उनमें धूल लक्कड़ बैठ जाती है, तो वहाँ पर डस्टिंग करनी थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। आजकल तो ये वाला विंडो मेरा बंद रहता है, तो उतना धूल नहीं बैठता है, और विंडो खोलूँगी ना फिर थोड़ी सी धूल धक्कड़ काफ़ी आ जाती है अंदर, तो अभी उतनी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वैष्णवी के बुक्स वगैरह फैले हुए थे यहाँ पर, इनको मैंने उठा लिए हैं। मॉर्निंग में कुछ बुक्स निकाल के चली जाती हैं ना वो, तो उसी को ही रख रही हूँ मैं। और यहाँ पर इसके पापा पानी के डब्बे लाए हुए थे, आरओ वाटर, तो इनको मुझे अंदर रखना है, किचन में अच्छे से रखना है। तो लाते हैं तो यहीं पर ही छोड़ देते हैं वो, फिर यहाँ से मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि किचन में मॉर्निंग में जगह नहीं हुई रहती ना, सामान बिखरा सा रहता है। तो अभी थोड़ा सा सामान एडजस्ट हो चुका है। काउंटर पार्ट किचन का साफ़ तो कर लिया है मैंने, लेकिन नीचे वाला कॉर्नर है ना जो, उसको मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है आज, नीचे वाले कॉर्नर की। मतलब कि अल्टरनेटिव डे में करते रहना पड़ता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे एक ही दिन में सब करो तो उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाता है ना, नहीं तो फिर सारा दिन किचन में ही चला जाता है। तो आज नीचे वाले पार्ट की मतलब बारी आ गई है साफ़ करने की। तो यहाँ पर डब्बे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। थोड़ा सा डब्बों में थोड़ा सा पोछा वोछा लगा दो ना, तो साफ अच्छे से चमक जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैट बिछाए हुए हैं ना रेड कलर वाले, इसमें थोड़ा सा आटा गिर जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर आटा का डब्बा है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें लाते हैं हम पॉलीथीन में बांध के, यहीं पर रख देती हूँ मैं, वो इतना स्टोर हो जाता है ना, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो उनको मैंने सब हटा लिया है यहाँ से, उनको फिर कहीं और एडजस्ट करूँगी मैं, या कि डब्बे में अच्छे से रख दूँगी। तो जल्दबाजी में मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि टाइम मतलब सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद करूँगी, तो वो फिर वैसे ही रह जाता है। तो यहाँ पर तीनों मैट थे, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और देखो कितने से चमक रहे हैं अब ये। और इसके बाद जो डब्बे मैंने साफ़ किए थे उनको भी अच्छे से उनकी जगह पर रख दूँगी मैं। बस अब थोड़ा सा आगे की ओर सफाई करनी है। बाकी पीछे जो डब्बे रखे हैं वो अभी उतने ख़राब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ उतनी धूल नहीं जाती है वहाँ। यहाँ पर आटा रखा हुआ है ना, आटा की वजह से थोड़ा सा वैसी धूल तो नहीं, मतलब आटा का ही चला जाता है।
तो यहाँ पर ये वाला मैट भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मिक्सी मैंने पहले दूसरे रूम पर रखा हुआ था, वहाँ से मैंने हटा लिया है। मैंने सोचा किचन में ही रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लग भी है तो यहीं पर ही मिक्सी में जो भी चीज़ें पीसनी है यहीं पर पीस लूँगी। और रूम पर रखने में भी थोड़ा सा ऐसा सामान ना थोड़ा सा बिखरा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो किचन के आइटम किचन में ही सही रहेगा। थोड़ा सा डब्बों को इधर उधर खसका कर इनके लिए मैंने जगह बना ली है। मतलब ये है कि चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखो तो सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं, बस थोड़ा सा उसका समझने में ना टाइमिंग लगता है इसीलिए। और यहाँ पर ये पापड़ के पैकेट लाए हुए थे, तो इससे ना थोड़ी सी सीलन वाली बदबू सी आ रही थी ना, तो मैंने सोचा इसको मैं आज धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है तो थोड़ा सा इसकी स्मेल चले जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो शायद तभी थोड़ा सा सीलन वाली स्मेल आ रही है। यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, क्योंकि अब मुझे वैष्णवी को लेने के लिए जाना है, तो वो वाले कपड़े थोड़े ठीक नहीं हो रहे थे ना, तो नाइटी टाइप, तो फिर मैंने सोचा कुर्ती पहन लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो उतना ठंडी नहीं लग रही है आज। तो अभी ऐसे ही धूप रहेगी तो शायद गर्मी भी जल्दी ही आ जाएगी, तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब आधी जनवरी हो गई है तो अब शायद ठंड तो थोड़ी कम हो ही जाएगी। लेकिन हमारे पहाड़ों में ना इसका उल्टा होता है, हमारे पहाड़ों में ठंड मकर संक्रांति के बाद और भयानक ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी यहाँ तो अब कम होते जाएगी, बस अब थोड़े ही दिन हैं गर्मी आने के। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चुटिया बना रही थी अपनी, आजकल यही वाली चुटिया बना रही हूँ मैं, ब्रेड वाली, क्योंकि यहाँ बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, खुले खुले रखने से ना इतने गिरे रहते हैं ना, सच में हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए अभी भी इतने सारे हेयर निकले हुए हैं ना, तो इनको मैं अच्छे से पहले मैं इनको रख कर आऊँगी। तो चुटिया तो मेरी यहाँ पर बन ही गई है। तो मुझे ये वाला हेयर वाला स्टाइल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है पहले बचपन से ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वैष्णवी को लेकर आ गई हूँ। अब इसका बैग मुझे खाली करना है, टिफ़िन निकाल दिया है, इसके बैग से सारे बुक्स वगैरह मुझे निकालने हैं, क्योंकि आज शाम को ही मैं सब कुछ धो लूँगी। कभी क्या होता है ना, अचानक से बारिश हो जाती है ना, इसी मतलब थोड़ा सा मौसम ख़राब होने का डर रहता है इस टाइम पर, तो फिर मैंने सोचा इसका यूनिफॉर्म वगैरह सब धो लेती हूँ। बैग मैंने खाली कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसके लिए लंच लगा रही हूँ, मैं भी खा लूँगी। खिचड़ी रेडी हो चुकी है, और ये मेरा ग्रीन वाली चटनी धनिया और पुदीने की, बिल्कुल मतलब इतना चटपटा हुआ था ना, हरी मिर्च डाला हुआ था मैंने इसमें, थोड़ा सा गाढ़ापन के लिए मैंने इसमें भुने हुए चने डाले हुए थे। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े डाल दिए हैं, तो इसके यूनिफॉर्म वगैरह और थोड़े से मेरे भी थे डेली वियर वाले, तो मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो धुलते रहेंगे। और यहाँ पर मैं अब थोड़े कपड़े इसके स्वेटर वगैरह हैं स्कूल के, इनको मैं इजी में भिगाने के लिए डाल दूँगी। इनको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, क्योंकि स्वेटर इजी में ही सही रहता है ना। इजी में मशीन में भी धो सकते हैं, लेकिन मैं स्कूल के स्वेटर या कुछ थोड़े जो हैवी स्वेटर होते हैं उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो पानी उतना ठंडा नहीं था, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है, तो पानी अभी हमारा जो ड्रम का पानी है ना, छत में होता है जो, वो अभी गुनगुना हो जाता है धूप की वजह से। तो कपड़े मैंने कुछ भिगाने डाल दिए हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, और यहाँ पर दूध का पैकेट मैंने खाली कर दिया है, और जल्दी से दूध गर्म कर लूँगी। और यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, तो जो स्वेटर थे उसको भिगाने के लिए डाले हुए हैं। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं वैष्णवी का स्कूल बैग लेकर और स्कूल का टिफ़िन लेकर। तो आज सारे मैं धो दूँगी इसको अच्छे से रगड़ कर, और जो टिफ़िन है ना ये बैग में ही रखती है। तो किसी दिन है ना जो मैं गोभी की सब्ज़ी भेजती हूँ ना, इसके लिए जो सिर्फ फ्राई करके बनाती हूँ मैं, गोभी सूखा वाला, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, तो क्या होता है कि टिफ़िन से थोड़ा सा जो ऑयल है लीक हो जाता होगा, तो बैग में लगा हुआ था, तो उस ऑयल को निकालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा घिस रही हूँ बैग को। तो फिर टिफ़िन एक तो ये बैग में ही रखती है ना, इसीलिए। तो टिफ़िन की भी अच्छे से धुलाई हो गई है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। सोच रही थी इसके पापा का भी धो लूँगी, लेकिन वो काफ़ी लेट आते हैं ना, शाम लगभग मतलब शाम 6 बजे तक आते हैं, तो तब तक तो अंधेरा हो जाता है, तो उनका अब दूसरे दिन ही धोऊँगी मैं।
फिर बच्चे लोगों का ना ज़्यादा ख़राब हो रहते हैं ना चीज़ें, उनका तो साफ़ सुथरा रहता है। तो ये लोग कुछ ना कुछ गिरा के आए रहते हैं टिफ़िन में भी, बैग में भी। तो डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के सामानों की। तो यहाँ पर टिफ़िन भी धुल चुका है और इसका स्कूल वाला बैग भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं तो इनको मैं डाल दूँगी ये ड्रायर में। तो सबसे पहले वूलन वाले मैं ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद जो कॉटन वाले हैं उसके बाद करूँगी। दोनों को मैं साथ नहीं करती हूँ, नहीं तो जो कपड़ों का लिंट है ना वो कॉटन में लग जाता है, वो बड़ा भद्दा दिखता है फिर। तो जो वूलन वाले कपड़े हैं उनको अलग से मैंने ड्राई कर लिए है। तो ये तो सूख चुके हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। तो इनको मैं बाहर डाल के आ जाऊँगी। तो फिर अब मैं दूसरे जो कॉटन वाले कपड़े हैं उनको डाल दूँगी। डाल दिया है, ये सूखते रहेंगे। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब मुझे लग गई थी प्यास, तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, हल्का सा गर्म करूँगी। तो पानी पीना भी ज़रूरी है पूरे दिन। अक्सर क्या होता है कि हम सर्दियों में ना पानी पीना भूल जाते हैं, इससे बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी रूखी सूखी सी हो जाती है। खासतौर पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, नहीं तो पेट दर्द सा हो जाता है ना मेरा, इसीलिए। तो इसके बाद मैं सोची थी चलो फ्रूट भी खा लेते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फ्रूट ले रही हूँ और मुझे ना सर्दियों में फ्रूट लेने से ना एकदम ठंडा सा लग जाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो आज खा लेती हूँ, देखते हो कैसा होता है। लेकिन मुझे ठंडा नहीं लगा। तो फ्रूट्स वगैरह भी ज़रूर खाना चाहिए। और वैसे मैं कम गर्मियों में तो मेरा डेली का रहता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये कब से पड़े हुए थे ना, वैसे तो वैष्णवी ले जाती है इनको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे कीनू। तो मैंने सोचा चलो एक दाना मैं खा लेती हूँ, शरीर भी थोड़ा ठीक रहेगा। फ्रूट खाने से ना थोड़ा सा पेट हमारा हेल्दी रहता है, भूख भी अच्छी लगती है और जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। और जो भी विटामिन की कमी रहती है ना वो भी सही रहता है। तो खाना पीना मतलब स्किप नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा मतलब ध्यान देना ही पड़ता है। मैं काफ़ी दिन से नहीं ले रही हूँ फ्रूट, तो स्किन थोड़ी सी मेरी रूखी रूखी सी हो रही है ना, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, तो मैंने खा लिया था। उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, देखो अभी भी इतनी ज़्यादा धूप आई हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेती हूँ। कभी कभी मन करता है ना इन चीज़ों का, वैसे तो उतना याद नहीं रहता है मुझे, और जब कभी याद रहता है तो लगा लेती हूँ। नहीं तो मेरे जो नेल पेंट वगैरह डब्बे हैं ये ऐसे की ऐसे ही ओवरडेट होकर सब ख़राब हो जाते हैं। तो आजकल याद रह रहा है तो मन भी कर रहा था लगाने का, तो लगा लिया। पैरों में भी लगा रही हूँ मैं, और पैरों में तो आजकल शौक से ही रहते हैं, वैसे तो उतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन सोच रही थी चलो हाथों में लगा रही हूँ तो पैरों में भी लगा लेती हूँ। तो दोनों पैरों में लगा लिए हैं मैंने, हाथों में तो लग चुके हैं, पैरों में भी लग चुके हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना साज श्रृंगार करने का बड़ा मन सा करता है, कभी कभी तो रहने दो वाली बात होती है, मतलब छोड़ो क्या लगाना, बोरिंग सा लगता है, तो कभी बड़ा मन करता है। तो जी इसके बाद यहाँ पर नेल पेंट वगैरह लग चुका था। इसके बाद मैं आई लिविंग रूम पर। यहाँ अब शाम हो चुकी है तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर डोर, क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा अंदर को आ रही है ना, तो अब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं यहाँ पर। और पूरे दिन खुला था ये, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंडी ठीक है, मतलब पहले से बेहतर है। और यहाँ पर जो लड्डू बनाए हुए थे उसमें से मैं सोच रही थी एक लड्डू खा लेती हूँ। तो मतलब मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहती हूँ। फिर आजकल है कि लड्डू वड्डू सब बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है। जब नहीं होता तो उस वक्त नहीं खाती हूँ, तो अभी बना हुआ है तो सोच रही थी खा लेती हूँ। और काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं लड्डू वगैरह ना। और मतलब लंच के बाद 3-4 बजे के टाइम में ना मुझे भूख भी लगता है और कुछ ना कुछ खाने का इतना मन करता है ना। तो वैष्णवी तो नहीं खा रही थी, उसको उतने पसंद नहीं आ रहे थे, तो वो नमकीन का पैकेट खोल कर बैठ गई है। उसको कुछ चीज़ें ही पसंद आती हैं, सब कुछ नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये तो नहीं खा रही, मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ भी लड्डू दे दो बस, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर वैष्णवी का हेलमेट रखा हुआ था मैंने धूप में, तो इसको मैं अब ऊपर की ओर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर हो चुकी है शाम, इसके पापा भी आ गए हैं। अब बन रही है गर्मा गर्म चाय दोनों के लिए। तो शाम मतलब 6 बज चुके हैं, तो अंधेरा हो ही जाता है ना इतने आने तक।
तो एक बिस्किट का डिब्बा बचा हुआ था काफ़ी दिन से, बेकरी वाला बिस्किट है ये, तो इसको आज खा लेंगे हम लोग। बहुत दिन से ऐसे ही था ये वाला बिस्किट भी नहीं खाती है वैष्णवी, बेकरी वाले होते हैं जो, ये भी हम ही खाते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग सी चीज़ें चाहिए होती ना, थोड़ी सी चूज़ी टाइप है ना, इसीलिए। तो इसके बाद शाम की दिया बत्ती हो रही है यहाँ पर, और इसके पापा थोड़ा सा दुकान की ओर चले गए हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ लाने के लिए। यहाँ पर मेरी पूजा पाठ चल रही है। तो अंदर बाहर दिया बाती तो मैंने कर लिया है, अब सीधे किचन में जाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज बना रही हूँ मैं मडवे की रोटी। मडवा मतलब रागी, तो इसको हमारे यहाँ मडवा बोलते हैं। इसकी रोटियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत हेल्दी भी है हम लोगों के लिए, और गर्म भी होता है। तो आज हम बनाएंगे इसकी रोटियाँ, और चटनी बनाई हुई थी तो चटनी के साथ खाएंगे। और जो ये मडवे की रोटी है ना, ये घी के साथ बहुत टेस्टी होता है, तो घी के साथ खाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का रूटीन बस यहीं तक था। रोटी वोटी खाकर सो जाएंगे टाइम से, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर रोटियाँ तो बन चुकी है गर्मा गर्म, बस मैंने गर्मा गर्म लगा दिए थे इन लोगों के लिए। और ये है कि ये रोटियाँ ना गर्म गर्म अच्छी होती हैं, इसमें गर्म गर्म घी डाल दो और चटनी के साथ खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।